हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम जो रोज थ्योरम चल रहा था, जो लेक्चर 3 लेक्चर हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे, जिसमें कि हम लोग पढ़े। पहले में पढ़े कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम, फिर उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए दूसरे लेक्चर में। फिर तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, रोज थ्योरम पढ़े। अब हमारा टॉपिक जो है लैग्रेंजेस थ्योरम है, ठीक है। जो हम लोग 11 ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर सकते हैं, क्वेश्चन लेवल थोड़ा बढ़िया हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली पूरा का पूरा थ्योरम जो है वही है जो हम लोग 12th में पढ़ लिए हैं। तो जो 12th जिसका कंप्लीट है तो उसके लिए तो काफी आसान रहने वाला है टॉपिक, है ना। तो रोल्स थ्योरम और उसके बाद क्या है, लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है। जिसको हम लोग शॉर्ट नेम अगर बोले तो एलएमवीटी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो हम लोग जो है रोल्स थ्योरम में जैसा पढ़े कि कंडीशन सेटिस्फाई करते थे रोल्स थ्योरम में, कि तीन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने होते थे। तो ठीक उसी तरह जो है यहाँ पे लेग्रेंजेस थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ भी दो तीन कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होना जरूरी है ना। तो पहले देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे जैसे रोल्स थ्योरम में कराए थे। क्योंकि पहले अगर थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे मतलब थ्योरी से क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक वो थ्योरी क्लियर कर देता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम अगर थ्योरी पढ़ देंगे अभी और क्वेश्चन अगर नहीं करवाएंगे तो उससे हो सकता है कि आपको थ्योरी कुछ समझ में ना आए और उसका एप्लीकेशंस मतलब कहाँ किसका जरूरत पड़ जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये थ्योरी कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम तो हो गया, अब हम लैग्रेंजेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो कि आपका हो जाएगा लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म हम्म तो हमारा जो टॉपिक है लेग्रेंजेस थ्योरम एलएमवीटी, तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है। जैसे रोल्स थ्योरम में था कि कोई फंक्शंस होते थे और वो फंक्शन क्या होता था कि कंटिन्यूअस होते थे, फिर डिफरेंशिएबल होते थे, है ना। और एक तब क्या करते थे, एक सी पॉइंट मानते थे और जो कि जो भी डोमेन दिया हुआ है, जो भी रेंज दिया हुआ था जैसे ए से बी, तो उसके बीच होना चाहिए सी, है ना। फिर एफ डेस सी लगा के जीरो कर देते थे। तो ये कंडीशन थे रोल्स थ्योरम के। ठीक उसी तरह का लगभग कंडीशन आपका लैग्रेंजेस में भी है कि हमारा जो कंटिन्यूअस होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस जो होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल ए और बी, जो भी आपका डोमेन दिया रहेगा, है ना, जो फंक्शन जो है इस डोमेन के बीच लाई करेगा तो वो हो सकता है। वो क्या होना चाहिए, वहां पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक रोल्स थ्योरम वाला कंडीशन है ना। और उसके साथ साथ क्या है, एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिट करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी, है ना। तो यहाँ पे वही है डिफरेंशिएटिव यानी कि डिफरेंशिएबल वाला कंडीशन है ना। तो जो हम लोग रोल्स थ्योरम में पहले से पढ़ चुके हैं, तो काफी इजी टॉपिक रहने वाला है ना। अब देखिए क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल हम पहले बता चुके हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल दोनों में क्या फर्क है। कि अगर नॉर्मली अगर हम समझने के लिए ऐसे बोलें कि बेसिक रूप से, जैसे कि अगर हम ओपन इंटरवल ले ले 2 3 या 2 4 सॉरी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर ओपन इंटरवल में है और इसी को हम फिर क्या करते हैं क्लोज इंटरवल में लग लिख देते हैं 2 4 को। तो दोनों में फर्क इतना है कि अगर हम रेंज इसमें लेंगे ओपन इंटरवल में तो ना 2 लेंगे ना 4 लेंगे, मतलब इसके बीच वाला कंडीशन रहने वाला है ना। तो 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसमें 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। तो ओपन इंटरवल का यही कहना है कि अगर 2 से 4 ओपन इंटरवल रेंज उसका अगर डोमेन यही दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना है कि इसके बीच लाई करेगा, मतलब 2 4 है तो आपका 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.9 हो सकता है ना। लेकिन आपका ना 2 होगा ना 4 होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल सॉरी ओपन इंटरवल, है ना। तो अब देखो क्लोज इंटरवल क्या है। क्लोज इंटरवल अगर समझने के लिए बोले तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम 2 को भी इंक्लूड करेंगे, 4 को भी इंक्लूड करेंगे और जितना इसके बीच टर्म है उसको भी इंक्लूड करना है। तो यानी कि हमारा ये कंडीशन होता है किसका, क्लोज इंटरवल का, है ना।
तो ओपन इंटरवल में हम लोग 2 4 को एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, और वही फिर क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं, सब उसको भी इंक्लूड करते हैं, है ना। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। समझ में आ गया? तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस जो कंडीशंस है वो क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ऑन ए बी, है ना। फिर क्या है, एफ डैश एक्स जो है एग्जिट करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी, है ना। तो यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन सीधा लग गया। और फिर क्या करना है, जैसे ही ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन है देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स इन ए बी सच दैट, मतलब यहाँ ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन में आता है, कंटिन्यूअस के कंडीशन में क्लोज इंटरवल आता है। देखिए ऐसे याद रखना है, कंटिन्यूअस है ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कंटिन्यूअस अगर कंडीशन है तो वहां पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल आएंगे, कंटिन्यूअस के केस में क्लोज इंटरवल, और डिफरेंशिएबल के केस में क्या होगा, डिफरेंशिएबल के केस में क्या होता है, ओपन इंटरवल आता है ना, सी से क्लोज सी से कंटिन्यूअस, है ना। तो ऐसे याद रखना है। और वहां पे क्या करना है, सी एक पॉइंट मानना है जो ए और बी के बीच है, फिर उसका डिफरेंशिएट करके एफ डैश सी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि एफ डैश सी बराबर फॉर्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। क्या होता है कि अगर हम एफ डैश सी निकालना चाहें तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, है ना। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो ए और बी क्या है, यही डोमेन है हमारा, जो रेंज हम लिए हुए हैं, ए बी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रोवाइड किया रहेगा, है ना। तो वहां पे इस फंक्शन में बी का वैल्यू रखना है और एक जगह ए का वैल्यू रखना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना है ना। तो ये क्या है आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, मतलब जो एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। समझ में आ गया? तो एफ डैश सी बराबर फॉर्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो मेनली हमारा यही चीज है कि हमारा एक दो कंडीशंस हैं, फिर हमको क्या करना है, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन में एफ ऑफ एक्स के जगह सी रखेंगे, और वो जो है सी का वैल्यू होता है ए और बी के बीच में, जो क्लोज इंटरवल दिया रहेगा तो ए और बी में कोई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन अगर ओपन इंटरवल में वो अगर है तो समझना है कि उसके बीच लाई करेगा, यानी 2 और 4 अगर दिया है तो 2 और 4 के बीच लाई करेगा वो ओपन इंटरवल के लिए, और क्लोज इंटरवल है तो उसका वैल्यू 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है ना, और उसके बीच तो रहना ही। समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा कंडीशन वही है कि फिर एफ डैश सी लगाना है, वहां पे इक्वल टू जीरो करते थे, वहां क्या करते थे, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां क्या होता था, जीरो होता था, और एफ डैश सी क्या करते थे, वहां पे जीरो करते थे, और यहाँ फॉर्मूला लगाना है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मतलब इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में समझें, नॉर्मली ये तो हो गया, समझने के लिए इतना ही काफी है, लेकिन अगर हम दूसरे पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर समझें तो उसके लिए भी देखिए क्या है। जैसे ये हमारा सेकंड फॉर्म है, तो इसमें है क्या कि b अगर हम मान लिए a प्लस एच, क्या है, b इज इक्वल टू मान लिए a प्लस एच, ठीक है, h हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, और c को मान लिए, मान लो a प्लस थीटा एच, ठीक है, जिसमें कि c जो है हमारा है, हम पहले बोल चुके हैं कि अगर ओपन इंटरवल है तो c जो है a से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन b, ठीक है, इक्वल टू नहीं, लेस देन से, ठीक है। तो a से ग्रेटर होगा और c से लेस होगा, तो मतलब b से लेस होगा c, ठीक है, तो ये इसका कंडीशंस है। फिर अगर हम थीटा को माने तो थीटा हमारा 0 और 1 के बीच लाई करते हैं, है ना, 0 और 1 के बीच लाई करते हैं, ये कंडीशन अगर मान लो ऐसा हम कंडीशन लगाते हैं तो क्या होगा, फिर वहां पे पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर समझने की बात हुई तो वहां पे हम समझा रहे हैं कि कंटिन्यूअस तो होना है, वो भी क्लोज इंटरवल में, देखो क्लोज इंटरवल में है, और यहाँ क्या है ए, मतलब ऐसा है ना a और a प्लस एच, तो हम क्या किए हैं, a के जगह तो a रख दिए हैं, और b बराबर हम फॉर्मूला यहाँ पहले से लिखा चुके हैं a प्लस एच, बी इज इक्वल टू a प्लस एच मान चुके हैं हम पहले से, है ना, एज्यूम कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगा देना है, वो भी किसमें, वो हमारा जो क्लोज इंटरवल है वो a और a प्लस एच के बीच।
ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल का कंडीशन होना चाहिए, वो ओपन इंटरवल में होगा, है ना। तो ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स जो हमारा है वो एग्जिट करना चाहिए ओपन इंटरवल ए प्लस एच, है ना। तो वहां पे बी के जगह ए प्लस एच लगा दिए, तो और यहाँ पे ए के जगह ए तो है, समझ में आ गया। तो इसमें कुछ खास है नहीं, फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दो कि हमको पता था, देखो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, है ना। थीटा क्या होता है, 0 और 1 के बीच लाई करता है ना। अब देखो ये क्या आ गया, वहां तो दूसरा फॉर्मूला था, यहाँ दूसरा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वही फॉर्मूला है। बस क्या करते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ना, एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये हो गया, और यहाँ से इधर भेज दो इसको, तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस एच होता है माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, और ए प्लस एच की जगह क्या है, बी का वैल्यू है, और यहाँ पे इसको सी माने हैं, तो देखो वही फॉर्मूला निकल के आ गया कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, और b माइनस ए के जगह h लिख सकते हैं ना, इसको इधर भेज दो, तो b माइनस ए इज इक्वल टू एच, बस वही चीज है। तो मतलब ये किस फॉर्मेट पे है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये क्या किस फॉर्मेट पे है, पैरामेट्रिक फॉर्म में, और नॉर्मली जो हमारा फॉर्मेट है वो होना चाहिए, उसी को याद रखिएगा। अगर ऐसा कंडीशन आया, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना, तो वहां पे ये थीटा अगर साइन कॉस के टर्म में आएगा तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट से, ठीक है। जिसमें कि ये याद रखिएगा रेंज क्या क्या है ना, ये थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, सी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हम बार बार हर एक वीडियो में बताते जाते हैं, है ना। समझ में आ गया, तो इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए अब एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेते हैं। क्या है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसमें देखिए क्या है कि इसमें जैसे रोल्स थ्योरम में क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था, 0 होता था, इस कारण हम लोग वहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करते थे। यहाँ भी वही केस है, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये हमारा सी पॉइंट है, क्या है, ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, तो अब देखो ये हो गया, समझ में आ गया, जो हम पहले से बता चुके हैं। ये जो हमारा x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये a हो गया, और x इज इक्वल टू ये b हो गया, और ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू c, जो कि हमारा a और b के बीच लाई करता है ना। तो यहाँ से ग्राफिकल के थ्रू समझ सकते हैं, और यही कोड है हमारा, है ना, यही हमारा वैल्यू है, ये स्लोप ऑफ कोड जो कि एफ डैश सी हमारा होता है। समझ में आ गया, बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अगर इस फॉर्मेट में देखें तो देखो ए से बी तक जाना है, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचे, जो कि ये ग्राफ इस तरह का कर्व, एक यहाँ बन रहा है, एक कर्व यहाँ बन रहा है, एक कर्व यहाँ, और एक कर्व यहाँ पे, तो मतलब इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो ग्राफिकल के ग्राफिक ज्योमेट्रिकल रूप से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और नॉर्मल जो वे हम बताए हैं उस पर काम कीजिएगा तो ज्यादा इजी रहता है ना, ये ग्राफिकल तो और इजी रहता है। समझ में आ गया, तो ये हमारा ये कोड का वैल्यू होता है एफ डैश सी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है हमारा, हमारा एल एम वेरीफाई द LMVT, मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें कि एक फंक्शन दिया है x इंटू एक्स माइनस टू, और वो जो लाई करता है, इसका डोमेन जो दिया है 1 3 दिया है, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो ऐसा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले क्या करना है, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कि एक चीज हम पहले से नोट करवा चुके हैं जो पिछले लेक्चर में, उसमें करवाए थे कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, और कंटिन्यूअस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो ये इसमें तो कोई डिफरेंशिएबल का कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत है नहीं, ये रूल्स ऐसा डेफिनेशन है तो याद कर लेना है इसको। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये तो मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² - 2x बनेगा,
है ना। ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है तो वेरीफाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट all polynomial functions are continuous and also differentiable, है ना। तो कंटिन्यूस होने के साथ साथ क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे जब वेरीफाई हो गया तो कंडीशन अब फिर क्या है, हमको दो कंडीशन के बाद था, पहले कंटिन्यूस प्रूव करना है और उसका डिफरेंशिएबल करना है, और यहाँ देखो क्लोज इंटरवल है ना। तो क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब c का जो वैल्यू है, यहाँ ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ c, यानी c का वैल्यू 1 और 3 के बीच होना चाहिए, और उसके साथ साथ 1 और 3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं, पहले क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखेंगे कि फॉर्मूला हमारा है एफ डैश सी इज इक्वल टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है इसमें एफ ऑफ बी के वैल्यू रखते हैं, तो जैसे हम रख रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ 1, है ना, तो इसके जगह इसका वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा ये 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 यानी -1 हो जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ 3 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 2 जा 6, है ना, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू -1 और एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी 3 ही रह गया, है ना। अब क्या करेंगे हम इसका, ये तो निकल गया, ये निकल गया, अब हमारा एफ डैश सी बचा हुआ है। तो पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं ना, तो ये बनेगा 2x माइनस 2, और यहाँ पे क्या करना है, x के जगह c रख दो, तो ये बनेगा 2c माइनस 2। बस अब क्या करना है, पुट कर देना है, तो 2c माइनस 2 इज इक्वल टू, बस इसी के जगह रखना है, इस फॉर्मूला के जगह रख देना कि एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है 3 है, और एक माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, है ना, और इधर हो जाएगा हमारा 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 4/2, यानी कट के कितना हो गया 2 बन गया, और इसको उधर भेज दो तो 2c इज इक्वल टू 4, यानी c इज इक्वल टू 2। देखो c कितना निकल के आ गया 2। देखो तो ये जो c है, क्या ये जो हम a और b लिए हुए हैं, क्या इसके बीच है, 1 और 3 के बीच तो आ रहा है, तो यानी कि ये बिलोंग्स टू 1 एंड 3, है ना, c बिलोंग्स टू 1 एंड 2, जो कि c का वैल्यू 2 है, और यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, फील आ गया कैसे करना है, जो हम पढ़ाए हैं वहां पे। ये जो 1 मिनट, ये जो हमारा स्लाइड था इसमें हम जो बताए कि पहले तो हमको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, फिर जाके क्या करना है, ओपन और डिफरेंशिएबल कंडीशन प्रूव करना है, उसके बाद एक पॉइंट सी मानना है, वहां पे डिफरेंशियल लगा के एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का फॉर्मूला लगा देना है ना। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन करके, तो क्वेश्चन काफी इजी रहता है, इसका काफी ज्यादा इजी, रोल्स थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम काफी इजी क्वेश्चन इसके रहते हैं, है ना, तो लिमिटेड रहते हैं। समझ में आ गया, तो इसमें कोई खास बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इन 0 और एंड 1 एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हमको जो एक फंक्शन दिया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, पहले क्या करना प्रूव है, पहले हमको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके साथ साथ ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूस होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। पहले कंटिन्यूस का कंडीशन लगाते हैं। कंटिन्यूस कंडीशन में है कि उसमें LH लिमिट है ना, और RH लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में। तो बस यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच, ये दोनों बराबर होना चाहिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो बस यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ
ए प्लस ए की जगह एक्स रख दो और प्लस एच, है ना। तो यहाँ पे अगर रख देंगे x प्लस एच तो इसका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस एच, है ना। तो यहाँ पे h का वैल्यू रखो तो इसका वैल्यू कितना होता है एक्सपोनेंशियल x, और फिर ये तो कितना हो गया, ये हमारा आर एच लिमिट हो गया, आर एच लिमिट में पॉजिटिव होता है। अब एल एच लिमिट लगाते हैं, एल एच लिमिट जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस एच, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्सपोनेंशियल पे कितना हो जाएगा एक्स माइनस एच, और यहाँ भी एच का वैल्यू रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल एक्स, मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है सेम आ रहा है, दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है सेम आ रहा है, और दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट आ गया, तो यानी कंटिन्यूअस तो हो गया, कंटिन्यूअस वेरीफाई हो गया, कंटिन्यूअस जब हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एफ ऑफ जो डिफरेंशिएबल का कंडीशन है कि यहाँ पे क्या करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच लगा देना है। यहाँ से देख लो कि दोनों का इक्वल अगर वैल्यू आ रहा है तो ये डिफरेंशिएबल का हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल एक्स हमारा कंटिन्यूअस इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों होगा, है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल भी होगा, इस फॉर्मूला से लगा देना जो इस आई होप सबको मतलब यहाँ तक पता होगा, ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब यहाँ क्या करना है, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, जब सी का वैल्यू फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना होगा, तो एक्सपोनेंशियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और फिर एफ ऑफ 1 निकालना है जो कि ई रहने वाला है, 1 तो ई रहने वाला है, और फिर एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका तो इतना ही रहने वाला है, फिर यहाँ पे सी का वैल्यू रख देंगे जो नॉर्मल है एक्सपोनेंशियल सी, और फॉर्मूला लगा दो एक्सपोनेंशियल सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है ई है -1 बाय बी -1 यानी 1 माइनस 0, तो हो गया एक्सपोनेंशियल सी इज इक्वल टू ई -1, और दोनों साइड क्या करते हैं लॉगरिथमिक लगाते हैं, लॉग लगा देंगे ई पावर सी इज इक्वल टू लॉग ई -1, यहाँ से c बाहर आ जाएगा तो c इज इक्वल टू हो गया log e -1, ठीक है। तो ये जो होगा बिलोंग्स टू करेगा 0 एंड 1 के बीच, है ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू हो गया हमारा log ऑफ e -1, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात, इसमें कोई खास बात नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन था। फिर एक क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, आप लोग आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं। फिर देखो लॉग का कंडीशन है, ये तो नॉर्मल है, लॉग जितने भी है जितने भी पॉजिटिव अगर वैल्यू अगर इसमें डोमेन रखेंगे तो सब जगह ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए सब जगह कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ से तुम यहाँ पे लगा सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये लॉग एक्स, और इस वैल्यू पे भी एक log x जो है ये जो है जो 1 और e दिया हुआ है ये पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस डिफरेंशियल तो होता ही है, तो यहाँ पे तो इसका काम खत्म, कंटिन्यूअस और वेरीफाइड, वेरीफाइड रोल्स थ्योरम, सॉरी लैग्रेंजेस एलएमबीटी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होगा इस पॉइंट पे, और यहाँ वही फॉर्मूला लगाना है एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच दोनों लगा दीजिएगा तो वहां से आ जाएगा, और फिर ये कंटिन्यूअस के लिए डिफरेंशिएबल के क्या होगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच, ये एल एच लिमिट के लिए, और उसी तरह आर एच लिमिट के लिए लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू कि एफ ऑफ 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 रखेंगे तो ये log 1 जो कि इसका वैल्यू 0 होता है, और एफ ऑफ ई रख देंगे तो log ई इसका वैल्यू 1 होता है ना, और तब यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स, तो वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे एफ डैश सी, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय सी, तो 1 बाय सी इज इक्वल टू हो गया एफ ऑफ बी यानी कि 1 माइनस 0 बाय ई माइनस 1, है ना। तो यहाँ से इसको हो गया तो c इक्वल टू कितना हो गया e -1, यही हो जाएगा वैल्यू, है ना।
समझ में आ गया? तो ये हो गया, तो नॉर्मल कंडीशन था ये बिलोंग्स टू कर दो 1 और ई के बीच। समझ में आ गया? तो इसमें कुछ खास नहीं था, रोल्स थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम काफी इजी है। ठीक है, एक थोड़ा सा ये लिख देते हैं हम कंटिन्यूअस का, अगर जो नहीं पढ़ा है कंटिन्यूअस का कंडीशन हम लिख देते हैं, क्या क्या होता है, कैसे प्रूव कर सकते हो। इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच अगर होगा तो लिमिट ये जो भी कंडीशन है, जो भी फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होगा। और इसी तरह से डिफरेंशिएबल का कंडीशन है, डिफरेंशिएबल का हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। ठीक है, ये हो गया ये आर एच के लिए होगा बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल के लिए यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी इजी है ना? तो यहाँ से आप कर सकते हैं लिमिट कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, फिर वहां पे सी वैल्यू रखना है, जो सबके लिए वही पैटर्न है, इसलिए इसमें कोई खास बात है नहीं। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा लेक्चर। हमारा जो था फॉर्मेट रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम काफी इजी है, दोनों एक दूसरे से रिलेट किया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ गया, जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, तो थैंक यू इस लेक्चर में बने रहने के लिए, और ऐसे ही जो हमारा सीरीज है चलता रहेगा, और फिर इसमें हम पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि अभी हम 4 लेक्चर डाले हुए हैं। इसमें हम पहले बता चुके हैं रोल्स थ्योरम लैग्रेंजेस हो गया, 2 लेक्चर इसका हो गया, और मैक्लॉरिन्स और टेलर्स थ्योरम, है ना? और कौन था, एक लेबनीज थ्योरम थे, है ना? तो जो एनर्जी डिफरेंशिएशन की निकालते हैं, तो आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैथ तो प्रैक्टिस का ही चीज है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।